डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। पूरी दुनिया में सितंबर को रंगों के मौसम के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चंद बरसों में सितंबर खुशनुमा रंगों वाले मौसम से ज्यादा सियासी सितमगरी वाला मौसम बन चुका है। अभी के ताज़ा सियासी मंजरनामे का बहुत जायजा लिया जाए तो कहीं मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और कहीं सिर्फ इनकार ही किया जा रहा है। कहीं मैं ना मानूं की जिद है तो कहीं एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने से इनकार की रविश है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में अमन अमान की नाकिस सूरत हाल है तो कहीं हिचकोले खाती मईशत है। इस सियासी मंजरनामे में कहीं फैज हमीद का कोर्ट मार्शल है तो कहीं अदलिया को नकेल डालने की प्लानिंग की जा रही है। हुकूमती साख को दरपेश चैलेंजेस हैं तो कहीं आज़ादी राय पर कतगन के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सितंबर का क्या खाक रंगीन होगा? अगर माहौल ही साजगार ना होगा तो महमूद अचकजई और राना सनाउल्लाह क्या मुज़ाकरात करेंगे और कौन से ऐसे मुज़ाकरात तस्लीम करेगा? यहाँ असल चैलेंज एक दूसरे की साख को तस्लीम करने का है। मसला अना और जिद है। मसला 9 मई का है। जब तक ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे तब तक मुज़ाकरात की कामयाबी तो क्या, इनकी शुरुआत ही मुश्किल दिखाई देती है। अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है और महरूमी का एहसास असम्बली के फ्लोर तक जा पहुंचा है। इसी महरूमी के चलते आज नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। मैं बतौर मेंबर नेशनल असम्बली उस असम्बली में जहाँ पर वो असम्बली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असम्बली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती है वो उनको न रोक सके, इस असम्बली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ही मैं असम्बली से अपने इस्तीफे का बकौल अख्तर मेंगल मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है जिसको बलूचिस्तान के मामले में दिलचस्पी नहीं। हुकूमत को भले बढ़ती महंगाई, भारी बिल से सिसकती अवाम, बढ़ते मुजाहरों में दिलचस्पी ना हो, लेकिन हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने में हद से ज्यादा दिलचस्पी है। यही वजह है कि सेनेट में मंजूरी के बाद जजेस की तादाद बढ़ाने वाला बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया गया, लेकिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के एतराजात के बाद इस बिल को मौखर कर दिया। नूर आलम खान ने एक और बिल मूव कर दिया 177 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है, वो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है या बेंचेस से रिलेटेड है। जनाब स्पीकर, वो अगर इनेक्ट भी हो जाए कंसोलिडेटेड फंड पे नहीं आएगा। जब आप जजेस की नंबर को बढ़ाएंगे तो कंसोलिडेटेड फंड पे वो चार्ज आ जाता है, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आ जाता है। हुकूमत को अवाम मसाइल से ज्यादा जाती नौयत की मसाइल की फिक्र क्यों है? बढ़ते एहतजाज और अमन अमान की खराब होती सूरत हाल पर हुकूमत संजीदा क्यों नहीं है? तहरीक इंसाफ पावरफुल हल्कों से ही मुज़ाकरात की हामी क्यों है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ अमीद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। सर, हुकूमत पानी में लग रहा है कि मधानी चला रही है, मुज़ाकरात से इनकार भी करती है, इकरार भी करती है और फिर ऐसी शराइत है कि शायद जिससे कोई मुज़ाकरात कभी कामयाबी ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत वैसे है किसकी? मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सी हुकूमत की बात कर रही हैं। सर, यही हुकूमत जिसमें नून लीग भी हिस्सेदार है, पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है। अच्छा, ये अवामी मैंडेट की चोरी से ये है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आपकी गाड़ी कोई चोरी करके ले जाए और उसी गाड़ी पे आपको कहे कि आए आपके साथ डिस्कशन करनी है, तो आप फौरी तौर पर पुलिस को इतला देंगे कि मेरी चोरी की गाड़ी फलां आदमी से बरामद है, से पकड़े, उससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुझे बताएं, खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं ये मैंडेट चोरी किया गया, 10:30 बजे रिजल्ट बंद किया गया। मैं भी उस वक्त एक चैनल में था, हमें भी दबाव आया, दबाव दर दबाव आया, 4 आया। तो लिहाजा ये पहले क्या अपनी गलती मानेंगे हमने मैंडेट चोरी किया? इसीलिए शायद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास कोई अख्तियारात है। जब नवाज शरीफ लंदन इलाज करने के लिए गए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर एक एफिडेविट पर, तो 4 दिन वो मुल्क के वजीर आज़म बने रहे, अमेरिका में बैठे और पूरी दुनिया की सैर करते रहे। तो जब वो वजीर आज़म आए, अब तो मुल्क की अहम तरीन शख्सियत से नवाज शरीफ खुद नाराज हैं। अब वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी मुझे उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं अपोजिशन से मुज़ाकरात करूं। कभी कहते हैं कि 9 मई वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, कभी कहते हैं अच्छा मुज़ाकरात हुए तो 9 मई देख लेंगे बाद में। जो इंटरव्यू दे देता है
उस पर 9 मई 0 हो जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है उस पर 9 मई नहीं लगता, जो इस्तेकाम पार्टी बना लेता है उस पर 9 मई नहीं लगता, जो पार्लियामानी पार्टी पता नहीं जो परवेज खटक साहब है। तो गुजारिश ये है, ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। मेरी अपनी राय है, इमरान खान को अंगेज करने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अगर इमरान खान साहब ने, जिन्हें ये खुद इमरान खान साहब कहते हैं चोरी का मैंडेट है, इनके साथ बैठ के तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएंगे। और नवाज शरीफ ने मुल्क से जाना ही जाना है, ये प्रोग्राम में मैंने पहले तो भट्टी साहब उस ट्रक के ड्राइवर महमूद अचकजई साहब फिर क्यों बन गए हैं? और कई इतलात ये हैं कि पसे पर्दा मुज़ाकरात कब से चल रहे हैं उनके। देखें, पसे पर्दा हर मंजर का पस मंजर होता है। मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुज़ाकरात क्या ये पीटीआई को क्या दे सकते हैं? पीटीआई के बकौल कि ये 18 से 20, 17 से 20 या 25 सीटें जीते हैं, तो क्या नून लीग, डू यू थिंक वो कहेगी हमने ये सीट आरओ को गिरफ्तार करके, आरओ को गन पॉइंट पे बुला के, आरओ को डरा के, उनके बच्चों को डरा के हमने ये सीटें चोरी की हैं? और एक बात सुनूं, जब तक मोहतरम जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और अगर ये जो बिल है या 21 जज साहबान का या उम्र बढ़ जाती है या 3 जाल मिल जाता है, नवाज शरीफ ये वक्त गुजार रहे हैं। जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि फाइज ईसा साहब मजीद रहेंगे, तो यही नवाज शरीफ एकदम पीटीआई पर और पूरी नून लीग हमला आवर होगी। ये इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और नहायत सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना है, मैंने उनसे कहा था यार आप तो कह रहे हैं कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि सारी तबाही की जड़ इमरान खान है, टोटल 76 साल हुकूमत में 3.5 साल, तो उनसे मुज़ाकरत क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा आपको किसने कहा? हम तो देख रहे हैं कि अगर फायद ईसा साहब का कोई टाइम हो गया, 3 साल का टेन्योर हो गया, एज बढ़ा दी गई, जैसे उन्होंने कहा जी मुझे एक्सटेंड ना करें लेकिन एज बढ़ा दे, तो फिर आप देखना कि हम पीटीआई के साथ क्या करते हैं। आप मुझे खुद बताएं, अगर हुकूमत की नेक नीति मुज़ाकरात के लिए बकौल उनके मान लिया जाए, तो पीटीआई के खिलाफ रेड क्यों हो रहे हैं? 8 सितंबर का जलसे की इजाज़त तो हुकूमत ने दी थी। अगर इमरान खान ऐसे ट्रैप होते हैं तो मेरे ख्याल में वो सियासी गलती करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात खुलने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का फ़ैसला कौन करेगा? महमूद खान अचकज़ई और नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, पीपल्स पार्टी, इनमें किसी के पास इतनी पावर नहीं कि किसी को कुछ दे सके या कुछ ले सके। जो इनको लाए हैं मुज़ाकरात भी, मुझे ये बता दें, नवाज शरीफ ये बात हल्फन कह दें कि उन्हें पता था आदम स्वाति सुबह 7 बजे, या CM पंजाब कह दे कि मिलने जा रहे हैं उनसे, उस दिन तो आपको पता आदम स्वाति की तलाशी भी नहीं हुई। 1.5-2 किलोमीटर उनके वकुला को रोक लेते थे, उनके जूतों तक की तलाशी होती थी, सॉक्स उतारे जाते थे। तो आदम स्वाति साहब ने कहा दे, और कहना सर प्लीज आपको पता है किसका हुक्म है, तशरीफ लाएं, ये बात आप काउंटर चेक कर लें। क्या 3 दिन पहले तमाम मीडिया को यह हुक्म नहीं दिया गया कि जो असल कोर्ट रिपोर्टर अडयाला जेल में बानी पीटीआई की कवरेज करें, उनके बजाय ये हमारी मर्जी के बंदे भेजे? तो ये मुज़ाकरात होते हैं। डू यू थिंक कि मैं नेक नीयत हूँ, आपसे मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ और आपका ही नुकसान कर रहा हूँ? ट्रक की बत्ती और मुज़ाकरात में फ़र्क है। भट्टी साहब, अंदर की खबर आपके पास क्या है? चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, लेंगे, या फिर तौसी की जाएगी आईनी तरमीम के जरिए? पंजाबी की आप तो पढ़ी लिखी हैं, मैं थोड़ा सा लाहौर में कृष्ण नगर इस्लामपुरा की पैदाइश है। पोलिए मजे तू की जाने पर अनार कलीदियाँ शाना, ये बचपन में हम सुनते थे। बल्ले का निशान छीन लिया गया, 3 सीटें उनकी वापस दे दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शहजाद मलिक साहब गालबन है, उन पर स्टे दे दिया गया। तो क्या मोहतरम फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो नहीं लेंगे? डू यू थिंक? और ये बता दें, म्यूट करके, चंद रोज कबल ब्लू एरिया में 2 लोग गए नाश्ते पर, वेटर ने क्या बात कही अपने रिपोर्टर से, केंद्रा चेक करें, और उसके बाद क्या क्या हंगामा राई हुई। ये कहानी फिर सही। बिल्कुल सही। सर, आज अख्तर मेंगल साहब ने आप समझ गई हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हो गई।
समझ गई हूँ सर, अवाम भी समझते हैं, अवाम भी बेवकूफ़ नहीं है। सर अख्तर मेंगल ने असम्बली की रुकनीत से इस्तीफे का ऐलान किया और बड़े वाजगाफ अल्फाज में कहा, मैं हुकूमत पर अदब एतमाद करता हूँ, हुकूमत नहीं है। सर नीयत की खराबी है, रुकावट कहीं और से है? देखिए, उन्होंने कहा सदर, वज़ीर आज़म और हुकूमत पर अदम एतमाद करता हूँ, ये अवाम की मैंडेट नहीं है। अख्तर मेंगल साहब सीजन सियासतदान है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जहाँ इतनी दहशत गर्दी हो रही है, बेगुनाह लोग, हमारे पाक फौज के जवान अफसर शहीद हो रहे हैं। हाँ। और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ PTI को माइनस करते करते खुद माइनस हो चुकी है। सबसे ज़्यादा गैर मकबूल जमात पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त मौजूदा हुकूमत है। तो अख्तर मेंगल जब उनकी सुनवाई नहीं होगी, उनके साथ जो नाइंसाफ़ हो रही है उसकी तलाफी नहीं होगी, कोरम पूरा करते हो। भाई तुम तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, तुम तो आइन नहीं मानते, तुम तो 16 बंदे बिठा के 5-5 एक्ट पास कर लेते हो। तो अगर अख्तर मेंगल साहब की दार बातें सुन लेते, कोई गिले शिकवे थे, पार्लियामेंट थी, अपने ही साथियों से कर रहे थे ना, तो मेरा ख्याल है रिजाइन तो कई और देना चाहते हैं, खुद वज़ीर आज़म रिजाइन देना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन खुद उनके एक लीडर जो शेखुपुरा से इलेक्शन हारे हैं, उन्होंने कहा हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई है। तो इकरा और क्या क्या हकायक चाहिए। मीडिया पर जितनी कदगन आज है, ज़ियाउल हक, मेरा यकीन है उधर कब्र में कहते होंगे मैं तो कुछ भी नहीं कर सका यार, ये तो शहबाज शरीफ और PDM-1 निगरान हुकूमत मुझसे बहुत बाजी ले गए, इन्होंने तो मीडिया की कब्र ही खोद दी। अच्छा सर, आज की डेवलपमेंट है, मिलिट्री ट्रायल के लिए अगेंस्ट उसके बानी PTI जो हैं उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है और उन्हें बड़ा खदशा है कि शायद उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। आपको लगता है ये कदम सही था वक्त से पहले कि उनका खदशा जो है वाकई कहीं हकीकत का रूप ना धार ले, या सिर्फ खदशा ही है? नहीं, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। बिल्ली F-16 बन सकती है। अब कहेंगे, आप कहेंगे बड़ा जाहिल जर्नलिस्ट है, बिल्ली F-16 कैसे बन सकती है? जैसे 8 फरवरी को नून लीग इलेक्शन जीती। कबूतर को मोहालिया बन सकता है, तो इस मुल्क में हो सकता है। हाँ देखें, मिलिट्री कोर्ट में जो लोग केस हैं, 9 मई की मैं भी मजम्मत करता हूँ, उसके असल जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं, मोहतरम जस्टिस, मोहतरम फिर दोबारा मोहतरम जस्टिस, फिर दोबारा मोहतरम जस्टिस, 3 दफा हो गया ना फाइज ईसा साहब जी। कितने अरसे से मिलिट्री कोर्ट का केस उनके पास है जनाब, कि ये बताएं कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट में, वो दबा के बैठे हैं। भाई दे दे फैसला जो भी देना है। उधर 15 माह से लोग जेल में, अगर गुनाहगार हैं तो सजा होगी। ये खुद हुकूमत की आपको कहीं क्लैरिटी नजर आती है? मुझे बताएं। नहीं। वो चीफ जस्टिस सब उसमें बैठे हैं। और भाई अगर आप समझते हो कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है तो फैसला कर दें। हर चीज के ऊपर स्टे दे के बैठ जाना, इंसाफ में ताखीर, ना इंसाफी का आगाज होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ताकतवर हल्के चाहेंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे। कानून ज्यादा देती या नहीं देती। उमर अता बंदयाल और दीगर 2 जज साहबान ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाए, नहीं कराए गए। नवाज शरीफ साहब को JIT बनी जिसमें MI, ISI और तकरीबन 15-16 महकमे थे। 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आपने बेटे की तनख्वाह वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं मैं तो बेगुनाह। इस मुल्क में पहले तो देखें क्या अदारे आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तमाम अदारे जब तक बिमा साफी अपने दायरा अख्तियार में रह के क्रॉस करेंगे, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। क्यों वो बंगाली साहब ने रिजाइन दिया है, कहते हैं हम अपना सासें बेचना चाहते हैं, सासें कोई नहीं खरीद रहा। ये इनके एडवाइजर थे, उन्होंने कहा मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये 90% इकरा साहिबा लो पाकिस्तान में लोग एक वक्त का खाना नहीं खा पा रहे। लोगों को नहीं अंदाजा किस कदर खौफनाक जलजला और सैलाब आएगा। आम शहरियों की सूरत में PTI पीछे रह जाएगी इस भूख की वजह से। जिस माँ ने बेटे को ज़िबा करके नहर में खुदकशी लगाया, डरे उस वक्त से कि ये अवाम सड़कों पे ना आ जाए और बड़े बड़े महलात पे जाके कब्जा ना कर ले कि हमारे बच्चों को तो एक वक्त की पेट में रोटी नहीं जाती। तदफीन के लिए हम कब्र नहीं ले सकते, कब्र का खर्चा 70,000 है, तो इनके 70 करोड़ एक एक बड़ा ताजड़ सेठ
टैक्स चोरी करता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। सर ये तो आप बता चुके हैं कि मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ेंगी, आवाम तो परेशान है, और IMF ने भी जरा अपना चुंगल कस दिया है, वो रोल बैक कर देंगे पंजाब का जो प्लान है 14 रुपए फी यूनिट वाला, इससे ज्यादा सुबकी क्या होगी? नहीं, उसने तो कर दिया है, लेकिन शर्म और हया और इज्जत ये बाजार से नहीं मिलती, अल्लाह ताला इंसान के अंदर डालता है। ये बाजार से चीजें नहीं मिलती। मेरी गुफ्तगू पे ना जाएं, मेरा अमल क्या है। क्या मुझे बताएं, मरियम नवाज किस कैपेसिटी में, फेडरल इशू है वापटा, ये बिजली कम कर सकती हैं, चलो कर दी है, मैं इसको भी मान लेता हूं। तो भाई वजीर आज़म को चाहिए, क्या सिंध हमारे सुतेला भाई है, KP के सुतेला भाई है, बलोचिस्तान सुतेला भाई है? सिर्फ आजाद कश्मीर वालों ने एहतजाज किया, जब डंडा देखा आपकी मनी नहीं, तो उधर आपने बिजली कम कर दी। ठीक है, तो खुदा के लिए हुकूमत माँ जैसी होती है, लेकिन माँ बच्चों को कत्ल नहीं, ज़िबा नहीं करती, बल्कि अपने आप को भूखा रख के बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये सुतेली माँ भी नहीं मुझे लगती। सर एक आखिरी सवाल, मौलाना फजलुर रहमान जिससे 12वां खिलाड़ी समझकर हुकूमत साइडलाइन कर गई थी, उससे सदर आसिफ अली जरदारी भी मिले, वजीर आजम भी मिले, और उनको फिर से उस गद्दी पर बिठा दिया जहां वो हमेशा से बैठना चाहते थे। ये कश्ती कहीं पार लगेगी? मौलाना मुश्किल वक्त में साथ देंगे? मौलाना अपने आप को बीच में रखेंगे। मेरी अपनी राय है, वो PTI के साथ नहीं आएंगे, PTI के साथ नहीं आएंगे, और जान के हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे कि उन्हें बाहर रखा गया है, मुलाकातें भी होंगी। PTI के साथ मिल के मौलाना एहतजाज नहीं करेंगे, और एंड ऑफ द डे वो हुकूमत के साथ ही जाएंगे। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने ये वजारत मांगी या गवर्नर मांगे, लेकिन PTI के साथ मौलाना नहीं जाएंगे। इसी वजह से उन्हें पता है कि वो हुकूमत के साथ फौरी इसलिए नहीं मिल रहे कि वो उनकी जमात बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो चुकी है। कभी उनका गढ़ होता था KPK में, अब उन्हें वोट ही नहीं मिलते। इस डर के मारे उन्होंने सिर्फ हुकूमत को ये तसल्ली दिया है, बुरे वक्त में साथ आ जाऊंगा, लेकिन PTI को मुझे एंगेज रखने तो मैं जाऊंगा भी नहीं। मेरी अपनी असेसमेंट है, आगे मौलाना कुछ भी कर सकते हैं। सर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मनाएंगे अख्तर मेंगल साहब को जाके? हो सकता है ऐसा? नहीं 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 नहीं, ये सब ना रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बाबे हैं। असल चाबी किसी और के पास है। अगर पाकिस्तान के अदारे, पुलिस, नैब, FIA, एंटी करप्शन और दीगर अदारे न्यूट्रल हो जाए, तो ये हुकूमत अपने बोझ से ही गिर जाएगी। फार्म 47 के मुताबिक, फार्म 47 के मुताबिक अपने ही बोझ से गिर जाएगी। ये वजन नहीं उठा सकती। ये जिस दिन ट्रिब्यूनल फाहिद ईसा साहब ने ये फैसला दे दिया कि 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में आईनी मुद्दत के तहत फैसला करें। हल्का 71 आजकल जो वजीर बल्दियात है पंजाब के, 17,000 वोटों से हारे हुए हैं, जो बेफाम मेरे फार्म 45 मेरे पास है, ठीक है, जो मेरे पास हैं। तो ये क्या हुकूमत के पास नहीं है? उनको बाहर निकाल दिया गया, और दरेशक जो वजीर बल्दियात है और नशीन साहिबा, उनको अंदर रखा गया। ये इलेक्शन जैसे हुए, देखें, जिसकी बुनियादी झूठ हो, फ्रॉड हो, चीटिंग हो, चाहे वो PTI के लिए किया जाए, चाहे नून लीग के लिए किया जाए, MQM के लिए किया जाए, मुस्लिम लीग के लिए जाए, वो बिल्डिंग धड़म तख्ता ही होगी। कब होगी ये वक्त अल्लाह को पता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे। देख, हुकूमत के लिए सितंबर कितना सितमगर साबित होने वाला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं महमद साहब, और मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगी आमना शेख साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले महमद साहब बताइएगा, सर बानिए PTI ने आज अदालत से रुजू किया और ख़ुद को मिलिट्री ट्रायल रोकने की इस्तदा की है। यहाँ 2 सवालात हैं सर। पहले ये कि बानिए PTI को क्यों लगता है और उनका खदशा क्यों बढ़ता जा रहा है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा, और दूसरा, अगर हो भी जाता है तो वो कतरा क्यों रहे हैं? आम वर्कर्स का भी तो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। मिलिट्री ट्रायल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो बेसिकली वो 4 किस्म के लोगों को वो कहते हैं कि इनका ट्रायल होना चाहिए। एक जो आर्मी के सर्विंग है, 2 जो आर्मी के रिटायर्ड है, 3 वो सिविलियंस जो आर्मी के साथ काम करते हैं। जैसे ISI में बहुत सारे लोग जो हैं वो सिविलियन है, एंड दे वर्क फॉर द आर्मी और दे वर्क
विद द आर्मी। वो चौथी चीज़ आ जाती है, वो टेररिस्ट जो कि रिकग्नाइज टेररिस्ट हैं, जिनके बारे में हर एक ने कहा हुआ है एंड वो रिपीटेड वो हो जाते हैं, उन 4 के बारे में लिखा गया है कि इनका होना चाहिए। उसके अलावा किसी सिविलियन का, और ख़ास तौर पे ये चीफ जस्टिस साहब जो तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस साहब है, इनका अपना भी वो है कि इन्होंने इस केस के खिलाफ किया था। आर्मी ट्रायल में प्रॉब्लम ये हो जाती है, जो बेसिक वजह है जिसकी वजह से एक सिविलियन को नहीं करना चाहिए, कि आर्मी ट्रायल में जो जज होता है वो आर्म फोर्सेस का एक सर्विंग कर्नल, ब्रिगेडियर, व्हाटएवर वो होता है। चूंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो खुद जज नहीं हो सकती, इस वजह से जो सिविलियन के केसेस जब उधर जाते हैं तो वो उनको टेक्निकली अगर वो देखें तो एग्जीक्यूटिव जो है ना वो जुडिशरी का हिस्सा नहीं बन सकती। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये जो होती है सेग्रीगेशन ऑफ पावर है, इन चीज़ों की बिना पर किसी सिविलियन को आप उसमें ट्रायल नहीं कर सकते। तो इमरान खान का उसमें ट्रायल नहीं। नंबर 2, उसमें विजिबिलिटी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर किसी भी जगह पे आप एक सिविलियन का ट्रायल जो है ना वो आर्मी कोर्ट्स में नहीं कर सकते। इनको ये हमें क्यों खतरा है कि ये इमरान खान को लेकर जाना चाहते हैं। इमरान खान के ऊपर 250 केसेस 200 केसेस जो बने हुए हैं, उनमें से कोई केस ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले ये देखें कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ 2 मंथ्स आप किसी के ऊपर 200 केस बनाते, वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया हो जाता है। फिर उसके बाद अब आमना जी जो है ना एक अच्छी लॉयर है, ये मुझे बता दे कि इद्दत केस जैसा कोई केस होना चाहिए। अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, और ये बहुत सारे इस किस्म के केसों में जो फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा है। क्या ये केस इस तरह का था जिसको होना चाहिए था? नंबर 2, इस वक्त उनके ऊपर तोशाखाना 1 2 3 4 पता नहीं कितने होंगे। देखिए लॉ का उसूल है कि अगर आप किसी एक केस कर रहे हैं और उस जैसे मुख्तलिफ केसेस एक ही नोयत के हैं एक ही जगह पे, जिनके गवाह भी एक है, जिनकी नोयत भी एक है, जिनकी सारी चीजें, तो आप उनको क्लब करके एक बनाते हैं। आप उनको ये नहीं करते कि केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एक से निकले दूसरे में फंसा दे, दूसरे तीसरे। ये सारी चीजें जो है ना ये समहाउ ये बताती है कि आप लोगों की नीयत साफ नहीं है। आमना हसन साहिबा, अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ हुकूमत पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको नहीं लगता एक तो अचकज़ई साहब, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ, हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? मुश्किलात इसलिए नहीं खड़ी हो सकती कि हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स पूरे हैं। इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट्स बहुत सारे लोग करते रहते हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बात यह है कि उनको शायद इस वक्त ऐसा लगा हो कि उनकी कोई पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसके लिए उन्होंने, सबसे पहली बात तो यह है कि नेशनल असेंबली में खड़े होकर ऐलान करना और इस्तीफे का एक्चुअली एक्सेप्ट होना और दोबारा इलेक्शन वहाँ पे अनाउंस होना। और अगर उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, उनको ये लगता है कि वो जो करंट सिस्टम है उसके ऊपर उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो फिर तो इन दैट केस उनको सिर्फ रिजाइन नहीं करना चाहिए, उनको दोबारा इलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एक सीट पे दोबारा इलेक्शन होगा तो फिर भी वो आके वापस इसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, है ना। तो फिर रिजाइन कर रहे हैं तो फिर दोबारा आके इलेक्शन भी मत कंटेस्ट करें, लेट द गवर्नमेंट बी एंड डू व्हाटएवर दे कैन डू टू हार्म द गवर्नमेंट, बिकॉज एवरीबडी नोज कि इस वक्त हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, नॉट ओनली कि अपने नंबर पूरे हैं, इत्तेहादियों के नंबर पूरे हैं, पीटीआई के बहुत सारे लोग ऑलरेडी हुकूमत के साथ राब्तों में। तो इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई गैर यकीनी की सूरत हाल हमारे लिए नहीं है इनके रिजाइन करने से। बिल्कुल सही। अच्छा मेमन साहब, एक जानिब आपकी जमात जो है वो महमूद अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात करने का इख्तियार दे रही है, फिर आपके बानी और मुख्तलिफ आपके रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ पावरफुल हल्कों से मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ये तो महमूद अचकज़ई साहब की कोशिशों को नाकाम करने वाली बात हुई ना, क्योंकि आप लोग खुद लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है हुकूमत के साथ। देखिए ऐसा है कि आपने महमूद अचकज़ई साहब का भी आपने वो सुना है, उन्होंने कहा है कि हम लोग इंक्लूडिंग दी एस्टैब्लिशमेंट हर एक से बात करेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हर पॉलिटिकल पार्टी से बात करना और एस्टैब्लिशमेंट। देखिए अब हम लोग जो मर्जी कह लें, तो फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक रोल रहा है और है।
इन द पॉलिटिक्स। अगर रोल ना होता तो आज के इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, जो IPPs के जो मायदे और उसमें है, तो उसमें एक आर्म फोर्सेस के जो उनको एक ब्रीफिंग ना दी गई होती, ये एक हुकूमत को दी गई होती है। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि वो हुकूमत जो अपनी मर्जी का इंटीरियर मिनिस्टर ना रख से, वो हुकूमत जो अपनी मर्जी के सेनेटर ना बना सके, वो हुकूमत जो अपनी मर्जी के लोगों को ना कर सके। कितने 3-4 सेनेटर्स तो मैं आपको गिना देता हूं, और मेन सेनेटर्स मतलब इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो इनके लोग ही नहीं है, इनके मेंबर्स ही नहीं, और इनके बड़े बड़े जैसे राणा सनाउल्लाह हो गए, जैसे इस किस्म के लोगों को वो उन्होंने बाहर रखा हुआ है, स्पेशल असिस्टेंट बनाया है। हालांकि इन लोगों को नॉर्मली अगर ये ना होते तो ये इनको सेनेट की सीट दिला देते, लेकिन वो नहीं दे सके। क्यों? इनके पास पावर्स नहीं है। ये आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, दे आर सिंपली देयर डूइंग whatever have been told to them। सर आप महमूद साहब को कहें कि वो इनसे मुज़ाकरात ना करें, पास ही सर फिर एंगेज करने का क्या फायदा है? फिर आप उन्हें कहें वो ना करें मुज़ाकरात। देखिए इस तरह है एक होते पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एज एन अपोजिशन पार्टीज का डिस्कशन करना या गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करना, वन वे और अनदर वे, वो ज़रूर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, अगर आप मेरी बात सुने, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी जगह खड़ा हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ज़्यादा ज़रूरत किसी और चीज़ की नहीं है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और उसकी एनालॉजी इस तरह है कि जैसे एक घर की फाउंडेशन होती है, उस फाउंडेशन के ऊपर बुनियाद बनती है, उस फाउंडेशन के साथ नहीं, उसके ऊपर बनती है। वो फाउंडेशन जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, ये आमना से हम इस हवाले से उनका टेक लेंगे। आमना, ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ शायद राना सनाउल्लाह के जरिए ऑपोजिशन से पैगाम रसानी कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग के ऐसे बहुत से रहनुमा हैं जो इसके अगेंस्ट जाके बयानात देते हैं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए, एहसन इकबाल कहते हैं कि इसे माफ़ी से मशरूत होना चाहिए। तो लग ऐसे रहा है कि नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह उसकी तायद कर रहे हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि इनसे ये लोग मुज़ाकरात के काबिल नहीं है, तो वो बात तो मैं भी रिएटरेट करूंगी, और सब लोग ये आई थिंक पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान पे हमला करने वाला, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करने वाला कोई भी शख्स या उसकी जमात मुज़ाकरात करने के काबिल नहीं है। बट क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी ईगो को, अपने पर्सनल वेंडेटा को पीछे रख के पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार है? जो आपने बात की शहबाज ग्रुप और मरियम ग्रुप, सबसे पहली बात यह है कि ये जब PTI की गवर्नमेंट थी तब से लेकर अभी तक इस तरह की क्यास आराइयां होती रही कि नून से शीन निकलेगा, शीन से मीम निकलेगा, पर ऐसी सब बातें करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। जब यूनाइटेड फ्रंट के साथ PMLN ने इलेक्शन लड़ा, सूबे में भी गवर्नमेंट बनाई, फेडरल गवर्नमेंट भी बनाई, और शहबाज साहब की जहां तक बात है, वो पहले दिन से इस बात का बारहा इजहार कर चुके हैं कि वो ऑपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। नेशनल असेंबली में वो जाके PTI के बहुत सारे मेंबरान को उन्होंने गले लगाया, उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उसको हम मिलके चलाना चाहते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी पंजाब असेंबली के अंदर वो अपोजिशन लीडर को अपनी फर्स्ट स्पीच वाले दिन ही जाके ये कहा कि हम आपके पॉजिटिव इनपुट को वेलकम करेंगे। तो इशू ये है कि ये दो स्टेटमेंट्स टेक्निकली एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम आज भी ये कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने किया वो शर्मनाक है, वो इस काबिल नहीं है कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और दावत भी दे चुके हैं कई दफा इनको मुज़ाकरात की। बिल्कुल ठीक है। यही बात PTI वाले कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन पावरफुल हल्के उनसे भी करेंगे। देखें, नहीं, इशू डिफरेंट है। PTI और हमारे बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम PTI से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। PTI वाले ये कह रहे हैं कि जी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। वो मुज़ाकरात नहीं होते, इस्टेब्लिशमेंट के हम पाँव पकड़ेंगे कि हमें वापस हुकूमत दे दो तो हम ठीक है, तो हमारे मुज़ाकरात सक्सेस। दैट्स नॉट व्हाट मुज़ाकरात इज। मुज़ाकरात ये होते हैं कि बैठे इकोनॉमी के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, इश्यूज के ऊपर बात की जाए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जी आमना, आपको लगता है कि अब सारे खदशात इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों के बकौल चीफ जस्टिस तौसीक के लिए राजी नहीं है, लेकिन ये खिचड़ी सारी इसीलिए पकाई जा रही है इसी आड़ में कि काजी फाइज ईसा को किसी ना किसी तरह एक्सटेंशन दे दी जाए? देखिए, असल इशू ये है कि जब इंसान के अपने दिल में चोर होता है ना,
तो उसको डर लग रहा होता है। जैसे इनको अभी मिलिट्री ट्रायल का भी डर लग रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने सब कुछ क्या किया, कैसे किया। वैसे ही इनको इस बात से भी डर लग रहा है। ये अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे, पिछले शो में भी मैंने यही कहा था कि ये जजेस की तैनाती क्या जो है, जजेस का नंबर सिर्फ 2029 तक बढ़ाया जा रहा है। नहीं, इसके बाद आने वाली कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, किसी और पार्टी की हो, किसी नई पार्टी की हो, कोई भी हुकूमत हो, दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। इनको तो हर चीज है, क्योंकि इनके अपने काम सारे ऐसे रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी की हिस्ट्री ऐसी रही है। खान साहब को सब पता है कि वो क्या गुल खिला के गए हैं 4 साल के अंदर। तो अब इनको हर तरह से खतरा ही महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारा कच्चा छट्टा खुलेगा और फिर हमारे ऊपर आएगा। सो इसलिए वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन है। वरना मैं नहीं समझती ये एक बड़ा खुशाइन स्टेप है कि पाकिस्तान में जुडिशरी के नंबर्स बढ़ाए जाएं। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एडजॉर्नमेंट्स होती हैं। मैं पिछले 11 साल से लॉ प्रैक्टिस कर रही हूँ। एडजॉर्नमेंट तो तब होगी जब केस लगेगा। जजेस क्योंकि कम है, बेंचेस के पास इतना ज्यादा लोड होता है, केस सुप्रीम कोर्ट में आपका केस फिक्स ही नहीं होता हेयरिंग के लिए 6-6 महीने के लिए, समटाइम्स इवन मोर देन अ ईयर। मेरे पर्सनल केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जो बेचारे सजा याफ्ता लोग थे वो जेल के अंदर मर गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। ठीक है। So this is all because of the burden on the सुप्रीम कोर्ट। अच्छा आमना, ये बताइएगा, ये सारे मामलात तो चले सियासी हैं और हम इसमें इस हद तक फंस चुके हैं कि आवाम के असल मसाइल से बहुत दूर है। महंगाई कहीं कम नहीं हो रही। IMF ने आवाम को नवाजने के प्रोग्राम पर भी पानी फेर दिया है और पंजाब को कह रही हैं कि जो 14 रुपए बिजली यूनिट रिलीफ है वो रोल बैक होगा। तो कर देगी फिर पंजाब हुकूमत रोल बैक IMF के कहने पर? देखें, पंजाब हुकूमत ने बड़ा सोच समझ के ये रिलीफ दिया है। ये सिर्फ एक 2 महीने का पैकेज है जो गवर्नमेंट ने दिया है आवाम की मुश्किलात को समझते हुए। और सबसे पहले बात यह है कि हम आज की तारीख के प्रॉब्लम को देख रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम की रूट कॉज को नहीं देख रहे। उस प्रॉब्लम की रूट कॉज ये है कि जब 4 साल इनकी हुकूमत मुसल्लत थी 2 सूबों पर और फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी थी, तो उन 4 साल में इन्होंने मुल्क के साथ क्या किया। बल्कि अगर हम उससे भी पीछे चले जाएं, 2013 में 14 में जब मईशत अच्छी चल रही थी, जब चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे, जब CPEC बन रहा था, उस वक्त भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में रुकावटें डाली, आके धरने दिए, वहां पे कॉन्सर्ट्स करवाए, शोर डाला, बिल जला दो, लोगों को गलत रास्तों पे वर्गलाया। सो इशू ये है कि हमने इस सारी चीजों का बैकग्राउंड भी देखना है। वो लोग, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, जिन्होंने आज से 8 महीने पहले हल्फ उठाया और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको इस आज के प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करना ठीक है? नहीं। इशू ये है कि दे डू नॉट हैव द ह्यूमैनिटेरियन जीन इन देम। इनको समझ ही नहीं है कि इंसानियत क्या है, इनको समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कैसे सोचना है, अवाम के लिए कैसे सोचना है, किसी का दर्द कैसे महसूस करना है। ये कहते हैं कि बस जी मैं बैठ जाऊं कुर्सी पे, मेरा लीडर कुर्सी पे बैठ जाए, इमरान खान है तो पाकिस्तान है। मेमन साहब, आज इरफान सदीकी ने कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल और दूसरी बार 10 साल कैद की सजा होगी। लग तो ऐसे रहा है सर 8 सितंबर का नोटिफिकेशन भी शायद मुअत्तल हो जाए। क्या तैयारियां हैं आपकी इस हवाले से? देखिए, इस तरह है कि अब उसके अगेन अब आप मुझसे क्या पूछेंगे, आप खुद बताएं कि इस किस्म का बिल जब आ रहा हो और ऐसे टाइम पे आ रहा हो, आपके या किसी के दिमाग में क्या आएगा? यही आएगा ना कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी या एक अपने ओपोनेंट के खिलाफ कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है? कभी कोई ये मानेगा कि क्या है, जैसे आमना साहिबा कह रही थी ना कि इन लोगों की अपनी इनके देखिए ना, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन से। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, शरीफ शुड नॉट बी इन पाकिस्तान, दे शुड बी आउट ऑफ पाकिस्तान। ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन देखिए दैट इज नॉट हाउ इट इज। ठीक है, आपने ये देखना होता है कि आप कर क्या रहे हो, आपके ये किस लिहाज से कर रहे हो। आप बेसिकली जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनकी वायलेशंस कर रहे हो। आप कहते हो कि लोगों को प्रॉब्लम होगा, आपका जो मैनेजमेंट इशू है वो आप नहीं ठीक कर रहे हो। आप अपने ट्रैफिक को मैनेज करो, आप लोगों को कहो कि आप इधर आके करो। देखिए, एज असेंबल होना मेरा राइट है, एहतजाज करना मेरा राइट है,
ये सारी चीजें मेरी राइट है, वो मैं जब करूंगा, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर मुझे उसको प्रोसिक्यूट करें, लेकिन आप उसके ऊपर ये नहीं कर सकते कि ये करो। नंबर 2, अगर कहीं ट्रैफिक हो रही है, देखिए पूरी दुनिया में चले जाए, जब भी एहतजाज होता है ट्रैफिक डाइवर्जन होती है, आप उनको डाइवर्ट करें, आप उन्हें कहें। हम लोगों ने हमारे टाइम पे या किसी भी टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, JUI वाले सब आके करते रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहां पे डाइवर्जन्स लगाते होते, दैट इज मैनेजमेंट इशू। अगर आप ये कर दें और सिंपल कहते इंतजामिया कहते कि हम नहीं करते, तो फिर आप क्या करोगे? सेकंड टाइम में फिर क्या करोगे? देखिए, दिस इज हाउ आप एक किसी शख्स की जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, आप उसकी वायलेशन करते हो। लेकिन एहतजाज करना सबका हक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मेमन साहब और आमना हसन शेख साहबा मेरे साथ ही। एहतजाज करना आइन के मुताबिक सबका हक है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि हुकूमत ने अवाम के साथ जो वादे किए हैं वो पूरे कर रही है या नहीं कर रही, या फिर अगर वो वादे पूरे कर रही है तो क्या अपोजिशन उसमें रोड़े अटका रही है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।